नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। राव नरेंद्र सिंह फूंक रहे हैं कांग्रेस में जान। जी हां, वर्षों बाद कांग्रेस को मिला है एक एक्टिव प्रदेश अध्यक्ष। एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को मिला है जो खुद तो सड़क पर संघर्ष कर ही रहा है, साथ ही अब कांग्रेसियों को भी चैन की नींद नहीं सोने दे रहा, उनको भी सड़कों पर उतार दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से राहुल गांधी के एक ऐलान के बाद एक्टिव मोड में आ गई हरियाणा की कांग्रेस और उसको लीड किया राव नरेंद्र सिंह ने। प्रदेश के तमाम बड़े कांग्रेसियों को साथ लेकर के निकल पड़े हैं हर जिले में राव नरेंद्र सिंह। इस वीडियो में विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, हरियाणा प्रदेश में लगातार 3 करारी हार के बाद कांग्रेस के ज्यादातर नेता, ज्यादातर कार्यकर्ता टूट चुके थे और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह लगातार हार का जो सिलसिला है इसको कैसे तोड़ा जाए। तभी हरियाणा के कांग्रेसियों को राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बूस्ट दिया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की हरियाणा में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के। एक हाइड्रोजन बम उन्होंने अपनी भाषा में फोड़ने का ऐलान किया। उस वोट चोरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एकदम से पिछले 1 साल से निष्क्रिय बैठे कांग्रेसी, घरों में बैठे कांग्रेसी, पूरी तरह से हार से हताश और निराश हो चुके कांग्रेसियों में एक नई ऑक्सीजन दी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने। कुछ ही समय पहले हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह पूरे हरियाणा प्रदेश में राहुल गांधी के पैगाम को लेकर के निकल पड़े और वर्षों बाद हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस को एक ऐसा एक्टिव प्रदेश अध्यक्ष मिला है जो हर रोज एक जिला हेडक्वार्टर पर वोट चोर गद्दी छोड़ के इस प्रोटेस्ट कार्यक्रम में खुद लीड कर रहा है। कांग्रेस में कई प्रदेश अध्यक्ष आए, कई गए, किसी ने साइकिल चलाई तो किसी ने बसों से यात्रा की, किसी ने पैदल मार्च भी किए, किसी ने झलसे, जुलूस, प्रदर्शन और रैलियां की। लेकिन जिस ढंग से एकदम से हताश कांग्रेसियों में नई ऊर्जा राव नरेंद्र सिंह ने अपने इन हर जिले के जो जिला हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय है, उसमें वोट चोरी प्रोटेस्ट को लेकर के जो एक अभियान उन्होंने चलाया हुआ है, यह वास्तव में काबिले तारीफ है। करनाल की धरती से इस अभियान को शुरू करके, करनाल जहां 9.5 साल विधायक रह करके मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लगभग 6 महीने उस इलाके से विधायक बनके नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन रहे और करनाल का वो इलाका जहां अभी फिलहाल मनोहर लाल खट्टर सांसद हैं और नरेंद्र मोदी सरकार में बड़े पावरफुल कैबिनेट मंत्री हैं, उस इलाके से रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को साथ लेकर के, तमाम कांग्रेसियों को साथ लेकर के इस अभियान की उन्होंने शुरुआत की। राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में वोट चोर गद्दी छोड़ का जो यह अभियान है, हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में हर रोज वो जा रहे हैं। करनाल के बाद अंबाला में, जहां खुद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। उसके बाद फरीदाबाद में, हिसार में जहां दीपेंद्र हुड्डा शामिल हुए, पलवल में, कैथल में जहां रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वो शामिल हुए, सिरसा में जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा शामिल हुई, रेवाड़ी में, पंचकुला में और दादरी जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए। यानी राव नरेंद्र सिंह के इन प्रोटेस्ट कार्यक्रमों में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा हो, पार्टी के कई मर्तबा सांसद और युवाओं में जिनकी अपनी एक पकड़ है दीपेंद्र हुड्डा हो, तमाम जो पार्टी के अलग अलग गुट जिनको बोला जा रहा था, उनके नेता हो, कार्यकर्ता हो, सबको साथ लेकर के राव नरेंद्र सिंह चल रहे हैं।
अभी हरियाणा प्रदेश का लगभग आधा इलाका उन्होंने कवर कर लिया है और बाकी आधे इलाके में उनके कार्यक्रम लगातार जारी हैं। दिल्ली में एक मीटिंग भी कांग्रेस की हुई जिसमें बाकायदा बीके हरिप्रसाद से लेकर के जो हरियाणा के प्रभारी हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। ये जो राव नरेंद्र सिंह कार्यक्रम कर रहे हैं, इनमें अलग अलग जगह कार्यकर्ता आवाज भी उठा रहे हैं, बोल भी रहे हैं और हिसार के कार्यक्रम में तो जो है थोड़ी टांग खिंचाई भी देखने को कहीं ना कहीं मिली। लेकिन कम से कम जो मृतप्राय कांग्रेस हो चुकी थी उसमें एक नई ऑक्सीजन, नई जान फूंकने का काम राव नरेंद्र सिंह ने किया है। वरना इससे पहले के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो कोई किसी भी एक गुट से संबंध रख रहा था तो कोई किसी दूसरे गुट से संबंध रख रहा था, एक गुट के कार्यक्रम में दूसरा गुट नहीं आ रहा था। लेकिन यहां जब से राव नरेंद्र सिंह ने वोट चोरी के ये प्रोटेस्ट के कार्यक्रम शुरू किए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के, तब से हर जिले में तमाम जो राजनीतिक गुट कांग्रेस में अलग अलग जो नेता हैं, जो उनके साथ जो साथी लगे हुए हैं बड़े नेताओं के साथ, वो एक मंच पर दिख रहे हैं और राव नरेंद्र सिंह भी बड़ी सूझबूझ से काम कर रहे हैं। कुमारी शैलजा का अगर सिरसा गृह इलाका है जहां से वो चुनी गई है तो उनको वहां तवज्जो दी जा रही है। कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला को तवज्जो दी जा रही है और हरियाणा के जो बाकी इलाके हैं उनमें जहां हुड्डा साहब का प्रभाव है वहां हुड्डा पिता पुत्र में से किसी को बुलाया जा रहा है। यह दर्शा रहा है कि राव नरेंद्र सिंह बड़ी सूझबूझ से काम कर रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों कामयाब है, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने लीडर्स को ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम दे करके उनको बिजी रखती है। वो लगातार कार्यक्रमों में, बैठकों में जो है अपना समय व्यतीत करते हैं जिससे एक चर्चा रहती है। और अक्सर जो एक बात राजनीति में सत्य है कि चर्चा, पर्चा और खर्चा यानी मार्केटिंग और मैनेजमेंट, ये जिनकी मजबूत होंगी वही कामयाब होगा। बीजेपी भी तो मार्केटिंग और मैनेजमेंट, चर्चा, पर्चा और खर्चा के दम पर ही तीसरी बार राज में है। कांग्रेसियों को भी सीख लेनी पड़ेगी और अब राव नरेंद्र सिंह उसी मिशन पर चल पड़े हैं। वो लगातार कांग्रेसियों को बिजी रखे हुए हैं, लगातार उनको टास्क पर टास्क दे रहे हैं। कभी सिग्नेचर कैंप अभियान वो शुरू करवा रहे हैं, कभी वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के लगातार जिला वाइज कार्यक्रम है। इसके बाद अब एक फिर से हरियाणा स्तर की एक मीटिंग दिल्ली में है, उसमें कोई अन्य फैसला क्या लिया जाता है। हर रोज जब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को काम मिलेगा, कांग्रेसियों की चर्चा जन जन करने लगेगा, तो निश्चित रूप से उसका आने वाले चुनाव में और चुनाव से पहले कांग्रेसियों का मनोबल ऊंचा करने में वो चीजें बूस्टअप का काम करेंगी। आप दर्शकों की क्या राय है? राव नरेंद्र सिंह जिस ढंग से लीड कर रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हरियाणा में जो कांग्रेस है उसका राजनीतिक भविष्य आप किस नजरिए से देखते हैं? राव नरेंद्र सिंह का राजनीतिक भविष्य आप क्या मानते हैं? और जिस ढंग से वोट चोर गद्दी छोड़ का यह अभियान कांग्रेस ने चलाया हुआ है, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में वो कौन से नेता हैं जो बड़े बढ़ चढ़ करके और दमखम से इस अभियान में मजबूती से लगे हुए हैं? आप उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनका भी अपने वीडियो में जिक्र करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।